हेलो गाइस, तो हम पढ़ रहे थे फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 3। आज का हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 में हम लोग स्टीरियो आइसोमेरिज्म कंप्लीट किए थे एंड इट्स टाइप, जिसमें हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़े थे, डायस्टीरियोमर्स पढ़े थे, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म पढ़े थे और उसके टाइप्स पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? इसका सेम मोलिकुलर फार्मूला होता है, डिफरेंट 3D रिप्रेजेंटेशन होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, सेम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होता है। इफ़ डिफर इन देयर बिहेवियर टुवार्ड्स लाइट, मतलब ये क्या करता है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को डिफर करते हैं, या तो उसे क्लॉकवाइज मोड़ेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। पीपीएल मीन्स प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट आया, ये पोलराइज़र है। यहाँ से जब लाइट गुजरेगा तो वो सारी लाइट को कंडेंस करके एक लाइन में कर देगा। अगर वो लाइट क्लॉकवाइज हुआ तो वो डी फॉर्म होगा, एंटी क्लॉकवाइज तो वो एल फॉर्म होगा। ये हमारा निकोल प्रिज्म CO3 वर्क, ये पोलराइज़र की तरह एक काम करता है। निकोल प्रिज्म कन्वर्ट लाइट इनटू वन प्लेन। निकोल प्रिज्म जो है वो लाइट को कन्वर्ट करता है एक प्लेन में। इनेंसियोमर्स आर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इनेंसियोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। इट रोटेट PPL एंड इट फॉर्म डेक्स्टो लीवो कंपाउंड। वे प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं और फॉर्म करते हैं डेक्स्टो एंड लीवो कंपाउंड। आप यहाँ देख सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, ये लाइट सोर्स है, हम लोग लाइट दिए, ये निकोल प्रिज्म है, ये लाइट को एक सीधी रेखा में कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा एक सैंपल ट्यूब है, इसमें हम लोग सैंपल डालते हैं। फिर इससे जब लाइट पास होता है तो हम लोग देखते हैं कि या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट किया या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया। अगर वो क्लॉकवाइज रोटेशन देता है उसे हम लोग डी फॉर्म कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देता है तो हम लोग एल फॉर्म कहेंगे। इट हेल्प टू नो अबाउट ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ये हमें मदद करता है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड के बारे में जानने के लिए। इफ़ लाइट रोटेट क्लॉकवाइज देन मीन्स द कंपाउंड इज डेक्स्टो रोटेटरी एंड एंटी क्लॉकवाइज इज लीवो रोटेटरी। अगर लाइट क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसे हम लोग डेक्स्टो रोटेटरी करेंगे। अगर लाइट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसे हम लोग लीवो रोटेटरी कहेंगे। अगला हमारा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ये क्या होता है? मॉलिक्यूल्स विथ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर सिमेट्रिकल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, जैसे हमारा ये मॉलिक्यूल्स है, इसका जो मिरर इमेज होगा वो इस पर, जैसे ये है, अगर इसका हम लोग मिरर इमेज देखेंगे, ये है तो ये ऐसे होगा मिरर में। अगर हम इस पे रखते हैं तो वो मिरर इमेज जो होगा वो उसको सुपर इम्पोज करेगा या नहीं करेगा, मतलब उसको पूरी तरह ढकेगा या नहीं ढकेगा। वही कह रहा है कि मॉलिक्यूल्स विथ सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आर सिमेट्रिकल एंड ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब वो वैसे मॉलिक्यूल्स जो मिरर इमेज होंगे वो सुपर इम्पोजिबल होंगे और वे सिमेट्रिकल ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होंगे। दस डू नॉट डिफ्लेक्ट द प्लेन पोलराइज लाइट। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को ना तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा ना ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। उसे हम लोग किराल मॉलिक्यूल्स कहेंगे। किराल मॉलिक्यूल्स जैसे कि एक कार्बन है, 4 डिफरेंट एटम से अगर अटैच है उसे हम लोग किराल सेंटर के किराल मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब इसके हम लोग टाइप्स देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। पहला हम लोग देखते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। अ प्लेन विच डेराइव द molecules into two halves known as plane of symmetry। मतलब ये एक मॉलिक्यूल्स है, इसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, उसे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। ओके। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री, या फिर इसे हम लोग पॉइंट ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं। इफ़ ऑल ए स्ट्रेट लाइन डेट कैन बी ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मीट आइडेंटिकल एटम्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब एक मॉलिक्यूल्स है, उसे हम लोग सेंटर से कट करें, अगर जितना बार हम लोगों ने उसको कट किया है अगर हर एक का दूरी सेम है उसे हम लोग सेंटर ऑफ सिमेट्री या पॉइंट ऑफ सिमेट्री कहते हैं।
जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, हर एक का डिस्टेंस है वो सेम है। अगला है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इट इज़ अ लाइन दैट डिवाइड्स एन ऑब्जेक्ट इनटू टू इक्वल हब्स। यह एक लाइन है जो किसी ऑब्जेक्ट को टू इक्वल हब्स में डिवाइड करता है। इट इज़ अ मॉलिक्यूल, इट इज़ rotated by an angle 360 about an imaginary axis. Passing through it, the molecules converted into a second molecules identical in all aspects. First and second molecules compound are same. मतलब अगर वो रोटेट किया, जैसे हमारा ये कंपाउंड है, कोई एक कंपाउंड है, हम उसे 360 रोटेट किए, वो सेकेंड मोलिक्यूल्स बन जाएगा और वो दोनों सेम होगा, उसे हम लोग कहेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे हम लोग अगले लेक्चर में मीजो कंपाउंड्स, कायरल कंपाउंड्स एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे।